बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण मराठी माध्यम में स्कूल बंद लेकिन पढ़ाई हमारी शुरू है। इयत्ता 9वीं विषय हिंदी गद्य उपघटक बिल्ली का बिलंगुड़ा। अधिकारी, शिक्षक वर्ग और सभी छात्रों का मैं हार्दिक आर्य कॉलोनी मनपा माध्यमिक स्कूल से लक्ष्मण डोंगरे सहायक शिक्षक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा हिंदी लोक भारती पहली इकाई का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा। इसे हमने जो आधा जो पाठ है वह कल पढ़ा था। कल जो है हमने थोड़ा सा कल के बारे में थोड़ी सी जानकारी उजलनी लेंगे कि बिल्ली का बिलंगुड़ा इसके इस पाठ के लेखक राजेंद्र लाल हंडा जी ने यह रचना लिखी है। प्रस्तुत पाठ में हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न होने वाली विशेष स्थितियों का इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया है। पाठ में कल हमने देखा कि लेखक जो है वह कहना चाहते हैं कि पुरानी विचारधारा जो है वह परंपरा जो है वह गफले में पड़ गई है और लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं। उसे निकालने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए और परामर्श लोगों से एक प्रकार की चर्चा भी की गई। आखिर घर में फैसला हुआ कि एक बिल्ली को लाया जाए। बिल्ली को लाया गया। बिल्ली की जो है बहुत सारी खातिरदारी होने लगी, यानी कि बिल्ली को रोटी देना, दूध पिलाना। लेकिन बिल्ली का जो काम होता है विधि पूर्वक उसने चूहों को सफाया भी कर दिया। आगे जाकर लेखक को चूहों के मुसीबतों से वह परेशानी से वह खुश हो गए। लेकिन आखिर बिल्ली उन्हें तंग करने लगी। कैसे तंग करने लगी? बिल्ली जहाँ पर भी जो भी कुछ घर में खुला अगर दिखता तो वह क्या करती थी? चट कर देती थी, खा लेती थी और दुबक कर किचन पर जाकर बैठ जाती थी। दूध हो, दही हो, वह बड़े चाव से खा लेती थी। लेखक को और परिवारों को अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसा पीछा छुड़ाया जाए। लेकिन लेखक का जो नौकर है अमरू नामक है ना, वह बड़ा होशियार था। उसने क्या किया? बिल्ली को पकड़ने के लिए एक बोरी लाई और बोरी में 2 रोटी रखी। बिल्ली को पकड़ने के लिए इंतजार करने के बाद बिल्ली जो है वह रोटियों पर झपटी, टूट पड़ी और नौकर ने तुरंत बिल्ली को पकड़ने के लिए बोरी का एक मुंह जो है सिरा वह बंद कर दिया। रस्सी से बोरी का मुंह बांधने के बाद नौकर बिल्ली को कहीं दूर छोड़ जाने के लिए जा रहा था। लेकिन नौकर को सबको चाय पिलाते पिलाते सुबह के 8 बज गए। लेखक ने याद दिलाया, बिल्ली को भूली भटियार की तरफ छोड़ आना है। बोरी कंधे पर लटकाया, अमरूद चल दिया। बात आई हो गई। लेखक कहते मैं हजामत स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया जहाँ पर जोर का शोर सुनाई दे रहा था। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू देखेंगे। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है,
और लेखक को जब 2 बार आवाज आई, जब लेखक गुसल खाने में स्नान कर रहे थे या हजामत कर रहे थे, तो 2 बार आवाज आने के बाद लेखक हैरान हुए। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा। और देखो लेखक ने समझा, यानी खुद भी खुद उन्होंने सोच लिया कि क्या हुआ होगा, है ना, कि अमरू जो है वह क्या हुआ, साइकिल से, किसी के साइकिल से चलते चलते टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और वह सोच रहे कि शायद साइकिल वाले का भी कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो और उसने अमरू को पकड़ रखा हो या पीटा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्यों, है ना। लेखक कहते हैं कि आदमी इकट्ठा होना यह दिल्ली में कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें भी करोल बाग, दिल्ली का एक जो भाग है ना, एरिया है, उसे उसका नाम करोल बाग है। तो उस करोल बाग में ऐसे सैकड़ों आदमियों इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है, जहां सैकड़ों आदमी क्या करते हैं, आना जाना उनका चालू रहता है। तो खैर, लेखक कहते हैं कि खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। देखो लेखक उधर जा ही रहा था, किधर, जिधर लोगों ने कहा था कि जो छप्पर वाले कुएं पर जाकर पहुंचिए क्योंकि आपका नौकर वहां पर पकड़ा गया है। तो लेखक उधर जा ही रहे थे कि उधर से जो अमरू है वह खाली बोरे अपने लटकाए हुए आता दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था, खिलखिलाकर यानी जोर जोर से वह हंस रहा था। कौन, अमरू। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, उसे फटकारते हुए उसे डांटा मैंने और पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ी की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने दौड़े, है ना। और उससे लेखक जो है सवाल पर सवाल करने लगे कि आखिर क्या बात हुई, लोग घर तक आए और मुझे आवाज देने लगे, तूने आज सुबह सुबह क्या किया, कौन सी गड़बड़ी की कि लोग इतना शोर मचा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं और मोहल्ले के लोग तुझे तेरे पीछे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। शब्दार्थ, शक, संदेह, अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाला, मस्करा, मजाक किया। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा, है ना, अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। क्यों, क्यों नहीं कहना पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। उसके यानी कि अमरू के पीछे कुछ आदमी आ रहे थे उसे पकड़ने के लिए, तो उन लोगों ने वहां पर का क्या क्या घटना हुई, क्या क्या घटा उसके साथ, अमरू के साथ, सारी बात लेखक को उन्होंने बता दी। बात यह हुई कि जैसे ही अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ, शक यानी संदेह हुआ कि बोरी में बच्चा है ना। जैसे ही वह बोरी जो लटकाए उसे भूली भटियारेन की ओर छोड़ने जा रहा था, तो कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में क्या है, बच्चा है, क्योंकि बोरी में वो बिल्ली का बिलंगुड़ा था और वह हिल रहा था, इसलिए लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए, यानी कि चुपके चुपके अमरू का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है और वह अंदर से उसमें जो बच्चा है वह हिल रहा है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है और यह अमरू जो बदमाश है इसने किसी बच्चे को पकड़ लिया है और बोरी में लेकर जा रहा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, पहले से ही अमरू जो है वह बहुत कम बोलने वाला है, अल्पभाषी है। वह अल्पभाषी होते हुए भी कुछ मस्करा भी है ना, वह मस्करा भी है, मस्करा यानी मजा किया है। वह चुप रहा, उसने कुछ नहीं बताया और अपने रास्ते से चलता रहा। लोग उसके पीछे चुपचाप चल रहे थे। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए और देखते ही देखते एक दूसरे से बात लोगों ने की कि नहीं नहीं ये बच्चा चोर है, बच्चा चोर है। और वहां पर इकट्ठे जो है 50 आदमी जमा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को।
है ना। उन 50 आदमी से जो जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उसने एक चिल्लाकर जो बड़ी जोर से आवाज में कहा कि घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है। गिरोह यानी समूह, समूह, टोली। उत्साही, उत्साह से भरा हुआ। दर्शक यानी देखने वाले। हवालात जहां गुनहगारों को रखा जाता है। वह बदमाश उसी गिरोह में से है। गिरोह यानी उसी टोली का है, उसी समूह का है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं था, और उस जगह से जो पुलिस थाना है वह भी, पुलिस स्टेशन जो है वह दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने में गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। और उस समय का एक जो आदमी है वह तुरंत थाने में गया और उसने थाने में से किस किस को बुला कर लाया? थानेदार और सिपाही को बुला कर लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे, है ना। एक बहुत सारे, अब भीड़ में देखते हैं हम कि हर अलग अलग विचार के लोग होते हैं। भीड़ जब इकट्ठा होती है तो उसी भीड़ वालों ने एक ने कहा थानेदार से कि थानेदार को देखते ही जो उत्साही दर्शक है, उत्साही यानी उत्साह से भरा हुआ देखने वाला, जो अपने कुर्ते की यानी जो हमारी कुर्ते की बाह होती है वो ऊपर चढ़ाती गुस्से से बोला, दरोगा जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में हवालात में जहाँ गुनहगारों को रखा जाता है वहाँ इसको मजे लेने दे। क्योंकि हवालात में जाने के बाद वहाँ पर उसको सजा दी जाती है, लेकिन सजा कौन देता है? जो कोर्ट है ना, वह अदालत सजा देती है। लेकिन पुलिस वाले का काम क्या होता है? सिर्फ उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर जाना और दूसरे दिन अदालत में पेश करना। अदालत फिर उसकी दलीलें सुनकर उसे सजा देता है। तो वहां पर पुलिस वाले को कहा गया कि इसे हवालात में आप मजे लेने के लिए नहीं लेकर जा सकते, पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। और वह कहने लगे भीड़ वाले लोग कि हम जी भर के इसे पहले मारेंगे। गजब नहीं है कि सारे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। और गजब नहीं है, कोई मजाक नहीं है कि मोहल्ले से बच्चे उठा ले जाए। और 2 दिन पहले क्या हुआ? उसी पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया था, है ना, लापता हो गया था। देवनगर से तो कहीं उठाए जा चुके हैं, और वहाँ का जो एरिया है देवनगर, वहाँ से तो कहीं बच्चे जो है वह उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे। और वहाँ की जो भीड़ है वह कहती है, भीड़ क्या कहती है कि आप इसको बाद में चाहे जो इसके साथ करे, लेकिन वहाँ के लोग इसकी पिटाई करेंगे, लेकिन हम लोग जो है इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। और भीड़ में जो दसियों लोग थे उन लोगों ने क्या किया? उस सुंदर प्रस्ताव यानी जो पहले कहा था कि पहले हम इसकी मरम्मत करेंगे या इसे हवालात की मजा नहीं लेने देंगे, तो वह जो सुंदर प्रस्ताव था, तो 10 लोगों ने उस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया, साथ दिया। और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। और वहाँ के जो लोग हैं वह अमरू को पीटने के लिए, मारने के लिए मानो जैसे कि तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली। सनसनी यानी घबराहट। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। और वहाँ जो करोल बाग नगर है या दिल्ली नगर है, तो उस नगर में से लोगों के मन में एक प्रकार का डर फैल गया था, सनसनी, घबराहट फैल गई थी। क्यों? कि बच्चे जो है वह उठाए जा रहे थे और बच्चे गायब होने लगे थे। इसलिए लोगों के मन में एक प्रकार का डर बैठ गया था। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। और एक बार
पत्रों में यानी समाचार पत्र में, है ना, जो अखबार है समाचार पत्र में छपकर भी आया, न्यूज़ भी आई कि जमुना का जो पुल है उस पुल पर कई आदमी इस बच्चे पकड़ने वाली जो गिरोह है, टोली है, वह पकड़ी गई और बोरियों में, वहाँ उनके पास बोरियां थी, है ना, थैले थे और उसमें कुछ बच्चे भी पाए गए। स्कूलों से बच्चे सावधानी से लाए जाते थे और लोगों के मन में इतना डर फैल गया था कि जो स्कूल है, कॉलेज है या छोटे छोटे स्कूल है ना, तो उसमें से बच्चे, आप अपने बच्चे जो है, पेरेंट्स जो है वह सावधानी से लाने लगे। बस में या कोई स्पेशल बस में नहीं छोड़ने जाने लगे, तो अपने अपने बच्चे सावधानी से लाने लगे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था और वहाँ पर पार्क 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 यानी क्या, गार्डन, बगीचा, बगीचा में या बाहर गली में खेलना, बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में इतनी सनसनी फैली हुई थी, इतना डर फैला हुआ था कि कहीं अपना बच्चा न उठा जाए, है ना, उठवा जाए या अपना बच्चा न गायब हो जाए। इसलिए लोग जो है वह बहुत ही डरे हुए थे। इसलिए गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे और वहाँ पर दिल्ली की जो नगर पालिका है ना, और संसद है हमारी, जो संसद है ना, भारत की जो संसद है वह दिल्ली में है। केंद्रीय संसद का या केंद्र का जो, जहाँ पर केंद्र की बैठक होती है, तो इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे इस संसद में भी और नगर पालिका में। कौन से विषय पर? बच्चे उठवाने के विषय पर। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी और इसलिए हमारी जो भारत की राजधानी है दिल्ली, है ना, तो इस राजधानी में सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी यानी चाव जो दिल में खोया। तो आखिर क्या फैसला होता है, इस पर क्या निर्णय होता है, सभी लोगों को एक प्रकार का लोगों के दिल में था। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी, है ना। लेखक कहते हैं कि आश्चर्य इस बात का नहीं था कि लोगों ने संदेह क्यों किया, लेकिन लेखक कहते हैं कि बल्कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अब तक अमरू को लोगों ने मारा क्यों नहीं, उसकी पिटाई क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी, यानी कि वहाँ पर सनसनी यानी घबराहट, डर, वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन लोगों में इतना डर फैल गया था कि अभी तक अमरू को उन्होंने पीटा क्यों नहीं, क्योंकि माहौल ही ऐसा हुआ था, वातावरण ही ऐसा हुआ था। इसलिए लेखक के मन में यह ख्याल आया, संदेह आया कि अमरू को अब तक पीटा क्यों नहीं। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती, है ना। अगर वहाँ पर जैसे हमने पहले देखा कि भीड़ में का एक मनुष्य जो है, आदमी जो है, वो लपक कर क्या जाता है, थाने में जाता है और वहाँ पर पुलिस को और एक सिपाही को वह बुलाकर लेकर आता है। तो अगर थानेदार और पुलिस सिपाही वहाँ पर है उस भीड़ में जहाँ पर अमरू को पकड़ा था, है ना, तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। लेकिन वहाँ पर कौन था? थानेदार और पुलिस। और थानेदार और पुलिस के सामने लोग मारने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि वह पुलिस का मामला है ना। फिर भी लेखक के मन में ख्याल आया कि उस पर अमरू पर जो लोग है वह टूट क्यों नहीं पड़े। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और थानेदार जैसे ही आया वैसे ही अमरू की कलाई पकड़ ली, कलाई यानी हाथ पकड़ लिया और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? और उसकी पूछताछ
जो थानेदार है वह करने लगे कि तूने यह जो बच्चा है कहाँ से उठवाया है, कहाँ से यानी क्या, कौन से मोहल्ले से, है ना, कौन से गली से, उसे पता पूछने लगे थानेदार। और तू इसे कहाँ ले जा रहा है, यानी कि कहाँ से लाया और कहाँ ले जा रहा है, बता, वहाँ तेरे और साथी, आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। और थानेदार उससे कहने लगा कि तूने यह बच्चा कहाँ से उठाया है और कहाँ लेकर जा रहा है, और तेरे और साथी कहाँ है ना, आज मैं क्या करूँगा, सबका सुराग, सुराग यानी ठिकाना, संकेत जो होता है वह लगा कर ही रहूँगा। ऐसा थानेदार अमरू को सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करने लगे। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अमरू जो है अब तक तो दिल ही दिल में, मन ही मन में हंस रहा था, लेकिन थानेदार ने उसे जो धमकियां दी थी, उस धमकियों से वह जरा सा डर गया, है ना, वह थोड़ा सा घबरा गया। दबी आवाज में यानी कि दबे स्वर में वह कहने लगा, थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। देखो, जब थानेदार ने उसे जोर से गुस्से की आवाज से पूछा कि बोल, बच्चा तूने कहाँ से उठाया है, कहाँ लेकर जा रहा है, और तेरे गिरोह के, तेरे समूह के, टोली के साथी कौन कौन है, तो इसका सुराग जो है थानेदार लगा कर ही रहेगा। तब जो अमरू है वह मन ही मन में हंसने लगा, लेकिन थोड़ा सा डर भी गया, घबरा गया, और डरने के वजह से, घबराने के वजह से आखिर अमरू ने दबी आवाज में थानेदार से बोला कि सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, ना ही बच्चा चुराया है, और न मैं बदमाश हूँ, है ना। बदमाश क्यों कहने लगा, क्योंकि वहाँ की सारी जो भीड़ है वह उसे बदमाश कहती है ना, बदमाश, इसलिए वह कहता है कि मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं तो एक भले घर का, यानी लेखक के घर में वह क्या था, नौकर था, और वहाँ पर रोटी चौका करता हूँ। रोटी चौका यानी जो खाना बनाने का काम है, बर्तन धोने का काम है, वहाँ पर किचन का जो काम है वह मैं करता हूँ, साफ सफाई का काम करता हूँ, और अपना गुजारा करता हूँ, अपना पेट पालता हूँ। यह वह थानेदार को शांति से दबी आवाज में, दबे शोर में कहने लगा। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। और वहां पर जिसने थानेदार को, पुलिस को बुलाकर लाया था, वह गुस्से में आकर कहने लगा कि क्या बकता है बे, दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे यह नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए। देखो, रसीद करना, चाटा लगाना, है ना, नम्रता पूर्वक, आदरता से, हरगिज, बिल्कुल, गवाह, बयान, सबूत, साक्षी, नियत, इरादा। तो जो आदमी बुला कर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्या बकता है बे, दरोगा जी, ऐसे यह मानेगा नहीं, इसे क्या कर दीजिए, 2-4 बेत लगा दीजिए, चाटा लगाइए। बेत यानी उसके बाद डंडा होता है ना, पुलिस के पास, वो 2-4 डंडे इसे लगवा दीजिए, तभी यह क्या करेगा, सच बोलेगा। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ही ले ली थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या, है ना। तो जब अमरू ने दरोगा जी को बगल में से बेत हाथ में लेते हुए देखा, तब वह नम्रता पूर्वक, आदरता पूर्वक से झुककर उसने आखिर पुलिस थानेदार से कहा कि सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो कंफर्म कर लीजिए कि इस बोरी में है क्या, इस थैले में है क्या।
हुक्म हो तो चलिए थाने चले। और अमरू कहता है कि आपका अगर परमिशन है ना, तो चलिए मुझे थाने लेकर चलिए। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ को कब मानने वाली थी, है ना। उस अमरू के नम्रता स्वभाव से, उसके विनती के वजह से थानेदार मान भी गए, राजी हो गए, लेकिन भीड़ कहाँ मानने वाली थी, है ना। भीड़ जो है पहले से ही उस पर गुस्सा थी पहले से ही गुस्सा थी, और गुस्सा होने की वजह से भीड़ ने पहले ही थानेदार को कह दिया था कि आप इसे थाने लेकर जाओगे और हवालात की मजे लेने दोगे, ऐसा हम कभी हरगिज नहीं होने देंगे। इसलिए भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, लोग जो है वो चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और लोग जो है वह चिल्ला उठे कि हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। हम सब लोगों ने इसे क्या किया है, बोरी, है ना, लोगों ने क्या देखा था, बोरी हिल रही थी और बोरी कंधे पर थी और उसमें कुछ हिल रहा था। इसलिए सारे जो लोग हैं वह क्या कहते हैं कि हम सब इसके क्या है, गवाह है। गवाह यानी सबूत है, साक्षी है। मामला कभी दबने नहीं देंगे, और हम मामला जो है रफा दफा होने नहीं देंगे या उसे दबने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं जो है दिल्ली नगर में बहुत सारी हो रही थी। बच्चे उठवाने के पुल पर कहीं गिरोह आदमी पकड़े गए और उनके पास बोरियां भी दिखाई दी। इसलिए यह जो घटनाएं है दिल्ली शहर में, करोल बाग में, दिल्ली के नगरों में बहुत जगह हो चुकी थी। इसलिए लोगों के मन में इतना डर फैल गया था कि लोग जो है वह कहने लगे मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है ना। थानेदार आखिर लोगों के सामने थानेदार को झुकना पड़ा। वो डरने लगे कि थानेदार की जो नीयत है ना, नीयत यानी इरादा, कि उस पर लोगों को संदेह होने लगा, शक होने लगा। और पुलिस का काम होता है जनता जो लोग हैं लोगों के आगे फैसला करना। इसलिए लोगों को शक होने लगा। उन्होंने अमरू से कहा, थानेदार ने, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। और आखिर थानेदार ने अमरू से कहा कि आपके पास जो बोरी है वह, उसका मुंह खोलो और उसे नीचे रखो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। और अमरू जो है वह शांति से नीचे बैठ गया और धीरे से उसने क्या किया, बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। और देखो, जैसे ही बिल्ली उस बोरी का मुंह खुला गया, है ना, थानेदार के कहने पर, लेकिन जैसे ही मुंह खोला वैसे ही क्या हुआ, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार के भी समझ में न आया कि अब क्या करें। देखो, सब लोग हंसने लगे और थानेदार के भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि वह वहां पर देखने वाले सब लोग जो है वह बिल्ली के बिलंगुड़ा को देखकर चकित रह गए और सब परेशान हो गए कि आप क्या करें। वह थानेदार भी थाने की तरफ जाने के लिए मुड़ा और वहीं पर उसका गुस्सा निकालने के लिए, है ना, जो गुस्सा था और लोगों के सामने जो इमेज थी वह खराब हो गई थी। और क्या करे, तो उसने क्या किया, तांगे वाले की पीठ पर एक डंडा मारा, एक बेत मारा और उससे कहा, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस आदमी
इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। और इस तरह अपनी झेप यानी अपनी गलती पर लज्जा महसूस करते हुए अपनी गलती को छिपाने के लिए प्रयास करते हुए दरोगा जी जो है, थानेदार जो है, वह चला गया वहाँ से। भीड़ भी जिसके उसके घर चले गए, भीड़ भी वहाँ से हट गई। और अमरू जो है हंसता हुआ, यह सारे प्रकारों को हंसता हुआ वह वापस घर आया। क्यों आया? क्योंकि वो पहले से ही मज़ा किया था, अल्पभाषी था, यानी कि कम बोलने वाला था। यह जो घटना है, उसका नौकर बिल्ली को जो लेकर जा रहा था। इसलिए प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से, है ना, अमरू के माध्यम से, लेखक ने थानेदार के माध्यम से, बिल्ली के चूहों के माध्यम से, यह जो एक प्रकार की हास्यात्मक रचना है, किस तरह गलत फहमी होती है और गलत फहमी के कारण लोगों में जो परिस्थिति है वह किस तरह निर्माण होती है, यही इस पाठ के माध्यम से दर्शाया है और सारी स्थितियों का वर्णन किया है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।